हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में। आज बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट फुल 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। ओके, तो ये जो इस सीरीज का बीपीएससी असिस्टेंट ये सीरीज का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। दोस्तों आप इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपके मोबाइल और नोट पैड पे जो भी है जो आप इस्तेमाल करें तभी आप पास पहुंच सकती है। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए तो आज प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। तो राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वो होता है राष्ट्रपति के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकेंड क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जुंको तेवई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करना है, कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम बताना है। ओके, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सबसे उत्तर में पहले कौन है आपको ये बताना है। तो उत्तर में महादेव पहाड़िया है, उत्तर में महादेव पहाड़िया है। उसके बाद जो है मध्य में आपको सतपुड़ा पर्वत है और सबसे लास्ट में दक्षिण में सह्याद्री पर्वत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत में निम्न राज्यों में से किसमें महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो महिलाओं का साक्षरता दर न्यूनतम है आपको बिहार में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। ओके, इंद्रधनुष के मध्य कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के मध्य हरा रंग होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो किसी देश की राजधानी आपको न्यूयॉर्क नहीं है, बाद बाकी सब राजधानी है। देखिए लंदन भी राजधानी है, ब्रिटेन का, नीदरलैंड का द हेग, मेक्सिको सिटी, ये देखिए ये भी है राजधानी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रंगों में से किसका अधिकतम तरंगधर है? अधिकतम तरंगधर किसका है? वो लाल रंग का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सूरज के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल शीशा का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसे विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है? विश्व का अपरिवर्तनीय शहर। ओके, तो चलिए देखते हैं विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है। वो कहा जाता है आपको एथेंस को। किसको? एथेंस को। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित फसलों में से किसे अधिकतम पानी अपेक्षित है? सबसे अधिकतम पानी की जरूरत किस पौधे की होती है? तो वो धान को होती है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है? नेशनल डिफेंस अकादमी खड़गवासला में है। ओके, 1965 में स्थापित अग्रवर्ती अध्ययन एडवांस स्टडी का भारतीय संस्थान कहाँ है? तो एडवांस स्टडी का भारतीय संस्थान शिमला में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस राज्य में टीक की लकड़ी अधिकतम मात्रा में पैदा होती है? टीक की लकड़ी मध्य प्रदेश में पैदा होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम टीवी स्टेशन दिल्ली में स्थापित हुआ। 1972 में दूसरा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, ये हुआ था मुंबई में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लेबर इंसेंटिव है? कौन सा उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा मजदूर है, सबसे ज़्यादा लेबर है, आपको ये बताना है। ओके, चलिए तो ये हो जाए कपड़ा उद्योग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, खालसा पंथ का संस्थापक कौन था? खालसा पंथ का संस्थापक गुरु गोविंद था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होती है? पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होती है, ये बताना। ओके, तो ये होगा विटामिन B12 की कमी से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने सुंदर समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है? ओके, तो ये हो जाएगा गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, महाराजा रंजीत सिंह ने के राज्य की राजधानी कहाँ थी? महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? वो थी लाहौर। नेक्स्ट चलते हैं, रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे? रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के मरने के बाद ब्रह्मा समाज में नई जान डाल दी। किसने डाल दी? नई जान किसने डाल दी? फिर से उत्थान किया। ओके, ब्रह्मा समाज का किसने? तो हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी? यह घोषणा 1911 में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24,
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? सीधा तार संबंध तो 1865 में। ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा दिसंबर 1920 में कहाँ की थी? प्रतिज्ञा कहाँ की थी? वो कलकत्ता में की थी। ओके। और शुरुआत कहाँ से किया? तो बम्बई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिंदू माँ ने किसे पहले सुल्तान को जन्म दिया? किस हिंदू माँ ने किस पहले सुल्तान को जन्म दिया? सुल्तान का नाम बताना। वो सुल्तान है शिहाबुद्दीन उमर को। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27। घड़ी में चाबी देना किस ऊर्जा को संग्रहित करता है? तो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ओके। पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? क्वेश्चन नंबर 28 VVI क्वेश्चन है। ओके, इसको जरूर आप ध्यान दें। तो ये क्वेश्चन है, जब पसीना जो है सबसे अधिक कब निकलता है? पसीना कब निकलता है ये बताना। जब तापमान अधिक और हवा आर्द्र हो। जब तापमान अधिक और हवा आर्द्र हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा की बीमारी किन कारणों से होती है? डिप्थीरिया और एफ्लुएंजा की बीमारी किस कारणों से होती है? तो होती है, देखिए, डिप्थीरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। डिप्थीरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, गैल्वेनाइज लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है क्या चीज़ की? तो तांबे की। ओके। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? तो 4 डिग्री पर अधिकतम घनत्व होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार किया था। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट वाटसन वाट ने। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन वाट ने। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग को किन इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? तो वो आपका इंसुलिन से। किससे? इंसुलिन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने इनसैट 2D कब छोड़ा था? भारत ने इनसैट 2D कब छोड़ा था? तो कब? 1997 ईस्वी में भारत ने इनसैट 2D छोड़ा था। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा था? ये क्वेश्चन है, पहली बार 1969 में उतरा था चांद पे, 21 जुलाई को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, बेड़ी बेड़ी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बी के कमी से। विटामिन बी की कमी से बेड़ी बेड़ी रोग होता है। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के मध्य होता है? क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद जो मुख्यतः किन राज्यों के बीच में है? तो हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक। ओके। प्रति किलोग्राम उत्पन्न उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? प्रति किलोग्राम उत्पन्न उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? वह कैलोरी मान कहलाती है। क्या कहलाती है? कैलोरी मान। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है, आपको बताना है। तो हो गया मॉन्टे कार्लो ओपन। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ओके। अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? आपको ये बताना है। अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, यदि आपूर्ति के बिना बदले मांग बढ़ जाए तो मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपूर्ति के बिना मांग बढ़ जाए, बिना बदले मांग बढ़ जाए तो मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा कि मूल्य जो होगा बढ़ जाएगा। ओके। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? वो प्रथम सारनाथ में दिया था। ओके। चलिए 43 पाइए, राजा हर्षवर्धन पराजित हुए थे किसके द्वारा? तो दक्षिण के चालुक्य के शासक के द्वारा, मतलब पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 44, आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो अबुल फजल। ओके। 1857 ईस्वी के विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन था? देखिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये, जो है VVI क्वेश्चन है। ओके। तो लॉर्ड कैनिंग। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है एवं इसे मुझे अवश्य पाना किसने कहा था? ये कहा था BG तिलक ने। किसने? BG तिलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान जो है गृहीत कब हुआ था? भारतीय संविधान गृहीत हुआ था, स्थापना हुआ 26 नवंबर 1949 को। ओके। एक राज्य का राज्यपाल क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51। एक राज्य का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? एक राज्य का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? तो वो राज्यपाल। ओके। गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक को किसने लिखा? तो लिखा था जोनाथन स्विफ्ट ने। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा? डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा था? तो चार्ल्स डिकेन ने। किसने लिखा था? तो चार्ल्स डिकेन ने। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फेलुदा पात्र का सृजन किसने किया? फेलुदा पात्र का सृजन जो है किसने किया था? तो सत्यजीत राय ने। किसने? सत्यजीत राय। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया था? तो श्रीकांत का जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ओके। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी का जो क्षेत्रफल है 0.44 किलोमीटर। कितना? 0.44 किलोमीटर। ओके। मतलब मात्र 44 मीटर स्क्वायर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासिक अवस्थित है। नासिक कहाँ है? नासिक अवस्थित है। नासिक जो है गोदावरी नदी पर है। कहाँ है? गोदावरी नदी पर। केरल की राजधानी है आपको तिरुवनंतपुरम। ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत से होकर गुजरता है? भारत से होकर कर्क रेखा गुजरता है। और कर्क रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ओके। नहीं सॉरी, कर्क रेखा जो आपको है 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितना? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद क्या है? पश्चिम बंगाल का खनिज जो है कोयला है। ओके। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है किस मापने के लिए? तो भूकंप मापने के लिए। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ हेतु दिया जाता है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुचिपुड़ी जो है नृत्य कहाँ का है? तो वो है आंध्र प्रदेश का। उसके बाद देखिए 56। भारतनाट्यम जो है मुख्यतः जो है क्या है? भारतनाट्यम मूलतः तमिलनाडु का एक नृत्य है। ओके। किसका? तमिलनाडु का। अब देखिए 66। सही जोड़ों को इंकित कीजिए। सही जोड़ा जो है क्या है? हरिप्रसाद चौरसिया गलत है, ये भी गलत है। तो पंडित रविशंकर सितार ये आपका सही है। ओके। आप देखिए 67। क्वेश्चन नंबर 67। फ्रांस की राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक आपको बताना है क्या है। ओके। तो हो जाएगा कुमुदनी। क्या हो जाएगा? कुमुदनी। अब चलिए 68 पे। क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है। क्यूबा की मुद्रा पेसो के रूप में जानी जाती है। किससे? पेसो के रूप में। ओके। 69। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69। राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है किससे? राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है फुटबॉल के साथ। किसके साथ? तो राजीव गांधी जो गोल्ड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। ओके। अब चलते हैं आगे 70। ओके। बेंसन एवं हेजेज कप किससे संबंधित है? बेंसन और हेजेज जो है किससे संबंधित है? वो क्रिकेट से संबंधित है। ओके। अब चलते हैं 71। क्वेश्चन नंबर 71। CSIR एक स्वायत्त शासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान तथा विकास के समग्र विस्तार हेतु किसको छोड़कर? ये बताना है किसको छोड़कर? तो वो था नाभिकीय अनुसंधान को छोड़कर। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप जो है किसके फलस्वरूप होगा दोस्तों? तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए तो ये हो जाएगा आपको 72 का आंसर हो जाएगा आपको। देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है आपको। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है व्यापारिक हवाएं। ओके। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है। अनातोलिया पठार स्थित है। क्या है? अनातोलिया पठार स्थित है। तो पश्चिम एशिया में, सॉरी ये पश्चिम एशिया में है। अनातोलिया पठार कहाँ स्थित है? तो पश्चिम एशिया में। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉगर बैंक प्रदर्शित करते हैं। डॉगर बैंक प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं ये बताना है। तो ये हो जाएगा इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र। डॉगर बैंक जो है एक मत्स्य क्षेत्र है
इंग्लैंड और डेनमार्क के मध्य में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां सभी अन्य मध्याह्नों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। ठीक है, ठीक तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, सी, बी और सी। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है, तो गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है महासागरीय दबाव से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 78। राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद क्या है? सबसे ज़्यादा खर्च किस में हो जाती है आपको ये बताना है, तो ब्याज भुगतान में। ओके, आप देखिए क्वेश्चन नंबर है 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, मतलब सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों का सह अस्तित्व। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य क्या अंतर है? जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य क्या अंतर है? तो वो अंतर है पूंजी अवमूल्यन के समान, पूंजी अवमूल्यन के समान। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 81। भुगतान संतुलन पद संदर्भित करता है क्या? तो भुगतान संतुलन जो आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकतम रूप में प्रभावित होते हैं? तो वो क्या हो जाएगा, वो विटामिन। ओके, विटामिन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का प्रमुख कार्य क्या है? आईएमएफ का प्रमुख कार्य क्या है? तो सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं, क्या होगा दोस्तों? तो गतिशील रहते हैं गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्री बल द्वारा। किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्री बल द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ISO 9000 क्या है? ISO 9000 क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्या है? ओके, चलिए तो ये जो है आपको अच्छे प्रबंध का मानक है। क्या है? अच्छे प्रबंध का मानक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है? ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है कौन सा टेनिस? ओके, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए फ्रेंच है ही, यूएस है ही, विलेंडर है ही, तो ये हो जाएगा गोल्ड फ्लैग ओपन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड फ्लैग ओपन नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जल सतह की अधिकतम गहराई मरियाना ट्रेंच में लगभग 11,000 मीटर है। यह स्थित है कहाँ? तो मरियाना ट्रेंच जो है कहाँ स्थित है ये बताना है। ओके, तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में। कहाँ? प्रशांत महासागर में। पद डाउन अंडर इंगित करता है, डाउन अंडर क्या इंगित करता है ये बताना है। ओके, तो डाउन अंडर जो है इंगित करता है ऑस्ट्रेलिया, क्या? ऑस्ट्रेलिया को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89। एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ स्थित है, तो ये कहाँ है? तो लहासा तिब्बत में है। कहाँ है? तिब्बत में। ओके, 90। क्वेश्चन नंबर 90। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है क्या कहलाता है? ओके, तो ये कहलाता है पेरीहेलियन। क्या कहलाता है? पेरीहेलियन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है, परम शब्द। क्वेश्चन नंबर 98 है, परम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? परम किससे संबंधित है? वो हो जाएगा सुपर कंप्यूटर से। ओके, फोर्थ स्टेट पद किससे संदर्भित करता है? फोर्थ स्टेट वो प्रेस को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन। ओजोन के बारे में बताना है, तो क्या हो जाएगा? पराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। ओके, CRY क्राई एक संगठन है जो संबंधित है किससे? क्राई किससे संबंधित है? बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक से
2 घंटे पीछे है तो कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक 82.5 डिग्री ईस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो उसका हो जाएगा 52.5 डिग्री ईस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो जब चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होता है, देखिए ऑप्शन क्या क्या है। तो देखिए 96 का ऑप्शन, तो 96 में जो है कर रहा है तो पृथ्वी का भार बढ़ जाता है जबकि इसका द्रव्यमान, पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहता है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 97। एक्सेल सॉफ्टवेयर एक भाग है, एक्सेल सॉफ्टवेयर एक भाग है एमएस ऑफिस का। स्क्रीन पर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित होंगे ही, आप जरूर पढ़े, स्क्रीन पढ़े। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए, नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब जितना कीजिए, सब्सक्राइब जितना अधिक होगी दोस्तों हमारे चैनल पे उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस सेट होगी। ओके स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखने वाली लाइन को क्या कहते हैं, स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखने वाली लाइन को क्या कहते हैं दोस्तों, उसको टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइटल बार। टैब अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है, टैब अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है, वो होता है 8 प्रकार का। ओके टैब कितने प्रकार के होते हैं वो देखना है दोस्तों। आप देखिए टैब के प्रकार, टैब जो होता है लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है, सेंटर भी होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैतून की शाखा किसका प्रतीक है, जैतून की शाखा शांति का प्रतीक है। ओके जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है, जूल प्रति सेकेंड जो है शक्ति की इकाई है। ओके कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ओके प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया था, प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत जो है डार्विन दिया था। कौन दिया था, डार्विन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो हो जाए ड्यूटेरियम ऑक्साइड। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ किया गया था, शिवाजी का राज्य अभिषेक जो है रायगढ़ में किया गया था। ओके निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अंतरालय कहाँ है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ओके अब देखिए क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108। नवरत्नों का संबंध किससे है, नवरत्नों का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुद्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है, तुद्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा जो है शिकार है। ओके राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ है, तो धातु कर्म जो प्रयोगशाला है वो जमशेदपुर में है। ओके वह कौन सा आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम से 800 से 1200 ईस्वी के दौरान भारत पर पहली बार आक्रमण किया, कौन सा शासक था। ओके तो ये शासक था गजनी का महमूद। कौन था, गजनी का महमूद। ओके उसके बाद ये मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था। ओके तो चौथ क्या था मराठों के कार्यकाल में, तो एक प्रकार का कर था, टैक्स था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना थी जिसने नए वर्ग को अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया जबकि प्रारंभ में वे उसके प्रति विश्वसनीय थे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, तो वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब देखिए उपयुक्त सभी में क्या क्या है, वे अंग्रेज द्वारा दबाए गए थे, वे व्यापार एवं सेवाओं में अपना अधिकार चाहते थे, वे नई व्यवस्था से असंतुष्ट थे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 114। ओके निम्नलिखित में से कौन सी नरम पंथियों की मांग नहीं थी, नरम पंथियों की मांग नहीं थी तो वो थी भारत की स्वतंत्रता। ओके निम्नलिखित में कौन सी नरम पंथियों की मांग नहीं थी, तो भारत की स्वतंत्रता। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कैमुअल अवार्ड दिया, कैमुअल अवार्ड किसने दिया, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, तो अंगीकृत भारत संविधान सभा द्वारा किया गया। ओके निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के आमुख प्रस्ताव में उद्घोषित नहीं है। ओके तो क्या है नहीं है उद्घोषित, वह तीनों, जैसे देखिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचारों का अभिव्यक्ति की आस्था विचार एवं पूजा, समाज में स्थान अवसर की समानता, तो तीनों जो है समावेशन संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ओके तो यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 118। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 118। ओके, चलिए 118 क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, ये 118 नंबर क्वेश्चन है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो वो हो जाएगा धर्म का प्रचार आचरण, ये सम्मिलित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है? ओके, तो वो हो जाएगा कोई भी धर्म देश का धर्म नहीं है, एकदम सही है दोस्तों। धर्म निजी मामला समझा जाता है, ये भी ठीक है। देश, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं, ये भी ठीक है। उपयुक्त सभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 120, क्वेश्चन नंबर 120 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 120 हमारा है, कह रहा है कि जब राष्ट्रपति कह रहा है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? ओके, तो डायरेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, दोनों। जब राष्ट्रपति बीमारी या किसी अन्य कारण से अपनी जिम्मेदारी पूरे करने में असमर्थ हो, और जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, ठीक है, तो दोनों परिस्थिति में काम कर सकता है। ओके, तो हमारा सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 121, क्वेश्चन नंबर 121 पे। ओके, चलिए, तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारण क्या है? तो निम्न मृत्यु दर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 122 है आपका दोस्तों। इसमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? इसमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो है मृत्यु कर और मतदान कर। ओके, मृत्यु कर और मतदान कर। चलते क्वेश्चन नंबर 123 में। क्वेश्चन नंबर 123 में, तो भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन जिसने केंद्र में सरकार का गठन किया, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ओके, एनडीए, क्या नाम हो जाएगा उसका? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपतटीय ऑफशोर ऑफ ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? तो 25 का क्या हो जाएगा? खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तल में गहरा गड्ढा खोदना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 के बाद 25। ओके, भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीप हो और 600 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं हो, क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है, इसका आंसर बताना है। तो ये कहलाएगा आपको 25। तो ये कहलाएगा दोस्तों महाद्वीपीय सेल्फ। क्या कहलाएगा? महाद्वीपीय सेल्फ। ओके, चलिए ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है आपको क्या है? मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, आप इसे बनाइएगा, जरूर सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए क्या करें, इसका मान जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका मान आप सॉल्व कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे मैथ्स का क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा दोस्तों, ठीक है, सारा मैथ्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके, फिलहाल आप इसका आंसर देख ले। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 126 का मैं बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, a⁴ 1/2 1/4 1/8, ये हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इसमें, सोनू के पिता की उम्र सोनू की उम्र की 5 गुनी है, तो 8 वर्ष बाद इसके पिता की उम्र सोनू की उम्र की तिगुनी हो जाए, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन से बना सकते हैं, तो इसमें आपका बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन से कैसे बनेगा आपको मैं बता दूं। तो ऑप्शन से जैसे ऑप्शन नंबर सी अगर लेते हैं 40 वर्ष 8 वर्ष। ओके, तो सोनू के पिता की उम्र सोनू की उम्र की 5 गुनी है। देखिए दोस्तों 8 × 5 = 40 हो रहा है। ओके, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मान लीजिए कि 40 + 8 48 और 8 8 16, 8 बाद सोनू की उम्र की तिगुनी हुई, तो देखिए 16 × 3 = 48 हो रहा है दोस्तों। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी एकदम सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज जिसका आधार x है तथा क्षेत्रफल जिसका आधार क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने शीर्ष लंब गुने आधार। आधार को मान लीजिए कि x है, बराबर कर देना है x गुने x। ओके, क्षेत्रफल के बराबर है, तो x से x कट गया दोस्तों, नहीं, तो हमारा शीर्षफल बराबर क्या हो जाता है? 2x। क्या निकल जाता है? 2x, नहीं। तो इस तरह जो त्रिभुज का लंब जो है क्या हो जाएगा? तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, नहीं। चलिए
तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21-29। ओके, इसमें क्या हो रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 है, जिसकी समांतर भुजाएं 3x इंटू 5x है। नहीं, तो समलंब का यहाँ पर निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समलंब का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू दोनों भुजाएं जो होती है दोस्तों 3x प्लस 5x। ओके, इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 है ऊंचाई। ओके, ये है तो सबसे छोटी समांतर भुजाओं की लंबाई क्या होगी। तो इसमें x का वैल्यू निकाल दीजिए दोस्तों। ओके, इतना बराबर कर दीजिए आप कितना, 384, आपका आंसर आ जाएगा। इतना को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर जो है आ जाएगा। ओके, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। 1/2 प्लस 8x ओके इंटू 12 बराबर 384। ओके, इसको काट दीजिए, आप इसको काट लीजिए, कटेगा दोस्तों। ये इंटू में, ये गुना में है। ओके, ये जो है गुना में है, ये सॉरी ये गुना हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4x, ये 12 से कट जाएगा, 12 या 36, 12 दूना 24, 4 9 36, ठीक है, 9 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर हमारा आ जाता है 9। 9 का मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे x का मान और y का मान पुट कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा। ओके, आंसर आपका ये आ जाएगा। फिर इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, बारंबारता। एक परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार निम्नलिखित विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। इसमें क्या कर रहा है कि इसमें आपको निकालने के लिए कह रहा है कि 15 अंक से कम अंकों की संचय बारंबारता क्या होगी। 15 से कम वाला कितना बारंबारता होगा, आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको 19 दोस्तों। ओके, चलिए दोस्तों, ये साधारण इंटरेस्ट का है, इसका कोई आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करें। जो भी अगर नहीं सॉल्व हुआ तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं स्पेशल बता दूंगा। ओके, कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन सहित स्पेशल बताऊंगा दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मैथ्स का है दोस्तों, आप सॉल्व करें। ना सॉल्व होगा तो मैं स्पेशल कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं स्पेशल सॉल्यूशन दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी। मगध की प्रथम राजधानी गृहब्रज थी। कहाँ थी, गृहब्रज। ओके, प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था। कौन था, एक तो अंग था। ओके, चलिए उसके बाद मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल में ही बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, तो विंसेंट आयर का। किसका है, विंसेंट आयर का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया, उस जिला का सही क्रम क्या है। तो उस जिला का सही क्रम है शाहाबाद पटना बिहार। शाहाबाद पटना बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है, किस देश को स्पर्श करती है, आपको ये बताना चाहिए। नेपाल से, सिंपल है, नेपाल से। ओके, बिहार स्थित है, तो बिहार कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। तो कर्क रेखा के उत्तर में बिहार कहाँ है, कर्क रेखा के उत्तर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार की सीमा निम्नलिखित संबंधित कौन सा कथन सही है, कथन कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो देखिए कथन सही है, बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत की राज्यों की संख्या 3 है। कितना है, 3 राज्य है जो बिहार से संपर्क करता है। ओके, बिहार से संपर्कित सटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार में लोकसभा के कुल सीटों की संख्या कितनी है। बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 40। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी कौन थी 2009 में। तो ये कौन थी दोस्तों, ये बताना है आपको, जनता दल यूनाइटेड। ओके, चलिए तो बिहार में लोकसभा चुनाव जीतने वाले दल उसके प्राप्त सीटों को सम्मिलित कीजिए, ये बताना है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है। ओके, ये आपको बताना है। ये क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 270। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 270। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है? केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त किससे होता है? वो होता है 275 से। ओके दोस्तों, मैं एक बार रिपीट कर दूं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 146 है, फिर से देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है? राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 270। ओके, राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है 270। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है दोस्तों। ओके, चलिए, तो ये कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है? ये अनुदान का बात कर रहा है, तो ये 275 में हो जाएगा। ओके, 275 में। चलिए दो क्वेश्चन देखते हैं। 148, क्वेश्चन नंबर 148, बिहार सरकार ने कब से बिक्री करों की जगह मूल्यवर्धित कर वैट की व्यवस्था अपनाई है? ये कब से अपनाया? ये है अप्रैल 2005 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं दोस्तों। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थ यात्री आते हैं? तीर्थ यात्री किस शहर में आते हैं? ये बोध गया में। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेट का दोस्तों। 150 नंबर क्वेश्चन है, तो आज के लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आने वाला, और लाइक्स जरूर कीजिएगा। ओके, बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है, तो कहाँ निर्माणाधीन है अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय? तो ये हो जाएगा दोस्तों नालंदा में। ओके, तो इस प्रकार जो है दोस्तों आज का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का जो है फुल क्वेश्चन का प्रैक्टिस हुआ दोस्तों। नेक्स्ट सीरीज में भी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा जो फुल क्वेश्चन का होगा दोस्तों। ठीक है, आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। ओके, तो ओके, धन्यवाद।